आर्थिक कठिनाई के चलते जीवन में कई बार हमें कर्ज लेना पड़ता है, लेकिन उसके बाद बड़ी समस्या कर्ज चुकाने की आती है। कई बार तो ये कर्ज जीवन से उतरने का नाम ही नहीं लेता। अगर आपने घर, गाड़ी, दूसरे किसी और काम के लिए कर्ज लिया है और कर्ज चुकाने में कठिनाई आ रही है, तो जो लोग कर्ज में होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा मानसिक बोझ को भी झेलना पड़ता है। हमेशा कर्ज चुकाने की चिंता लगी रहती है। साथ ही कर्ज चुकाते चुकाते व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो जाती है। तमाम कोशिशों के बावजूद कर्ज खत्म नहीं होता है। तो आज हमारे ज्योतिषाचार्य यानी कि एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि आप ऐसे क्या कुछ उपाय करेंगे जिससे आप अपना कर्ज भी उतार पाएंगे और साथ ही जीवन की हर खुशी को हासिल कर सकेंगे। सबसे पहले हम अपने ज्योतिषाचार्यों का, एक्सपर्ट का स्वागत करते हैं। हमारे साथ हमारे ज्योतिषाचार्य प्रीति शांडियाल, लाल किताब ज्योतिषाचार्य हैं, आचार्य देव वैदिक ज्योतिष एवं महावस्तु विशेषज्ञ संस्थापक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शैलेश तिवारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और साथ ही प्रीति जी, सबसे पहले शुरुआत आपके साथ करूंगी। कर्ज हो जाए तो क्या करें, किस तरीके से कर्ज को उतारें, क्योंकि कर्ज एक ऐसी परेशानी है जो इंसान के जीवन में आर्थिक, कहा जा सकता है कि मजबूती कभी होने नहीं देती। इंडिया न्यूज़ के दर्शकों को मेरा नमस्कार। कर्ज दो प्रकार के होते हैं, लोग लेते हैं। पहले लोग जो कि कर्ज बहुत लेना चाहते हैं और लेके बड़े आराम से चुका देते हैं। आजकल हर काम कर्ज से हो रहा है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े कारखाने, कोई भी ऐसा काम जो कि वो करना चाहते हैं वो कर्ज से ही करे जा रहे हैं। कुछ लोग लेकिन ऐसे भी होते हैं जो कर्ज ले लेते हैं और बहुत परेशान हो जाते हैं। जिन लोगों को कर्ज लेने के बाद बहुत सारी परेशानी आ जाती है, उन लोगों को क्या नहीं करना चाहिए ये मैं बताऊंगी। छत पर तंदूर ना रखें, घर में तंदूर ना रखें, देसी खांड आप घर में बहुत सारी इकट्ठी करके ना रखें, नीम का पेड़ आपके घर में नहीं होना चाहिए, अनार का पेड़ आपके घर में नहीं होना चाहिए, बहुत सारी मसूर की दाल संचय करके ना रखें, लाल मिर्च बहुत इकट्ठी करके आप ना रखें, चौखट जो है वो घर की साफ होनी चाहिए, मेन गेट टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, दरवाज़ों में आवाज़ नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोग जिनके घर में ये सारी समस्याएं हैं, उनके घर में कर्ज की समस्या बढ़ती जाती है। तो ऐसी स्थितियां ना हो, छत पे कबाड़ ना हो और सीलन ना हो, बरसात में भीगी लकड़ी ना हो, ये सारी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा मैं एक अचूक उपाय बताऊंगी जिससे कि आप कर्ज से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आप उससे निकल सकते हैं। एक नारियल लें, उस पे मौली बांधें, अपने सिर से 7 बार उतारें। 1 किलो मसूर की दाल लें, लाल फूल लें और मंगलवार के दिन ये सारी चीज़ें सिर से 7 बार उतार के जल प्रवाह करें। अगर आप 8 मंगलवार इस उपाय को करते हैं तो आपको कोई भी समस्या, कर्ज की जितनी बड़ी भी समस्या हो, वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाती है। बिल्कुल प्रीति जी, और देखिए आज मंगलवार भी है, कहा जा सकता है कि आज से ही हमारे दर्शक जो हैं इस अचूक उपाय को कर भी सकते हैं। आचार्य देव जी, बिल्कुल आचार्य देव जी आपके पास जाऊंगी। कुंडली और हस्तरेखा से हम कैसे जाने कि कर्ज से हमें आखिर कैसे मुक्ति मिलेगी? जी, इंडिया न्यूज के सारे दर्शकों का सुबह का सुप्रभात। और जैसा कि अभी प्रीति शांडिल जी ने बताया कि क्या लक्षण हो सकते हैं और उसको क्या करना चाहिए। चौखट को साफ रखना चाहिए, घर पे ऐसी टूटी फूटी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ऐसी बहुत सारे रेमेडी है जिसको हम करने से कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। हम आपको ये बताते हैं कि कुंडली में या हाथ में कैसे जानेंगे कि आपके जीवन में कर्ज का योग है। जैसा कि प्रीति शांडिल जी ने बताया कि 2 टाइप के कर्ज होते हैं। तो 2 ग्रह हैं जो 2 तरीके के कर्ज दिलाते हैं। एक ग्रह है बुध, जो आपको फाइनेंस हर चीज में कराएगा और आप उसको पे कर देंगे। ये बुध जब जब कुंडली में आता है, दशा या अंतर दशा, तब तब चाहे आप 100 रुपए ही किसी से उधार क्यों न ले, लेकिन वो दिलाता जरूर है। यह उस ग्रह की सबसे बड़ी विशेषता है।
दूसरा, जो आप 100 रुपए लिए हैं वो आप पे जरूर कर देंगे, क्योंकि वह ग्रह बुध है। बुध हमेशा जो भी कर्ज दिलाएगा अपने टाइम फ्रेम में, वह आदमी निश्चित रूप से पे कर पाएगा। यानी कि जब कुंडली में आपके बुध की दशा चल रही हो तब कर्ज लेना सर्वोत्तम होता है। इसका मतलब उस समय अगर कोई भी कर्ज आपने लिया तो आप निश्चित रूप से उसको पे कर पाएंगे, कभी भी बैंक करप्ट नहीं होंगे, कभी भी आपको समस्या नहीं आएगी, एक भी आपकी किस्त बाउंस नहीं होगी। यह सबसे बड़ी बात है, यह बुध ग्रह दिलाता है। हमारे कुंडली में ज्योतिष शास्त्र में छठा भाव कहा गया कि रोग, ऋण और शत्रु का है। तो ऋण का विचार छठे भाव से किया जाता है। अगर छठे भाव का स्वामी अच्छी जगह में जाकर के बैठा है, या शुभ ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, या चतुर्थेश या दशमेश के साथ बैठा हुआ है, तब आप मान के चलिए कि जो व्यक्ति कर्ज लेगा, भवन के लिए लेगा या व्यापार के लिए लेगा, वह निश्चित रूप से दे पाएगा। कुछ ऐसे भी आपको देश दुनिया में लोग दिखेंगे जो भारतवर्ष से बहुत कर्ज लिए और यहाँ दे नहीं पाए, बैंक करप्ट होगा और यहाँ से भाग गए। ऐसे भी लोग आपको देखने को मिल जाए जो बहुत बड़े व्यापारी भी रहे होंगे। तो वो एक ग्रह है मंगल। जब भी मंगल का संबंध छठे भाव से हो जाए या राहु और शनि के साथ हो जाए कुंडली में, आप अपनी कुंडली को देखें कि क्या मंगल राहु और शनि के साथ बैठा है और क्या वह छठे भाव से कोई संबंध रख रहा है, दृष्टि है या युति का संबंध है। तो एक हर कुंडली दिखाने पे ही आपको समझ में आएगा। कई चीजें दर्शकों को नहीं समझ में आएंगी, वो है योग्य ज्योतिषी से मिल करके ये कुंडली परीक्षण कराए। तो शनि, राहु और मंगल, अगर इन तीनों ग्रहों की युति आपस में हो रही है तो आप मान के चलिए कि वह व्यक्ति कर्ज लेगा लेकिन पूरे जीवन में पे नहीं कर पाएगा। अंतोगत्वा वह पाप करेगा। पाप का मतलब यह है कि वह भागना चाहेगा, अपना एड्रेस बदल देगा, छुप जाएगा, नहीं देने की उसकी प्रवृत्ति उसके अंदर आ जाती है, क्योंकि मंगल एक ऐसा ग्रह है कि वह पाप कर्म कराने पे मजबूर कर देता है। अगर वह राहु और शनि के साथ आए और छठे भाव में आए, इसको हम हाथ में भी अपने देख पाते हैं कि क्या आप कर्ज लेंगे तो दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। यह बहुत बड़ा विषय है। जैसे आप हाथ में आप देखिए कि आपकी जो सबसे छोटी वाली अंगुली है, ये स्थान है बुध का। यहां देखिए, यहां पे अगर आपके एक सीधी रेखा जा रही है या यहां से स्पर्श होकर के ये जो रेखा गई है, अगर दर्शक देख पा रहे हैं तो यहां से देखें, अगर ये छोटी वाली अंगुली को स्पर्श कर रही कोई रेखा, तो आप निश्चित रूप से उस टाइम फ्रेम में आप कर्ज लेंगे और जो कर्ज लेंगे वह आप पे जरूर कर देंगे, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं। तो हम ऐसे दर्शकों को, ऐसे लोगों को ये सजेस्ट करते हैं कि जब आपकी बुध ग्रह की महादशा चल रही हो या अंतरदशा चल रही हो, तभी आपको कर्ज लेना चाहिए। वह कर्ज उचित रहेगा और जीवन में आपको वह तरक्की देगा, ऐसा नहीं कि आपकी अवनति कराएगा। बिल्कुल, मैं आपके पास भी लौटूंगी। डॉक्टर शैलेश तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेश जी, देखिए, कर्ज की समस्या आज के समय में आम हो चुकी है। चूंकि इंसान आर्थिक रूप से कितना कमजोर है इसका अंदाजा आप भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप पर कर्ज है, आप परेशान हैं, तो इसके क्या उपाय होने चाहिए और किस स्थिति में इंसान को कर्ज लेना चाहिए, या फिर ये कहा जा सके कि हमें कर्ज लेने से इन तमाम बातें जो हैं हमारी प्रभावित होती हैं और किस तरीके से हम कर्ज से परेशान हैं तो उसके उपाय करें। इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आदरणीय प्रीति सांडिल जी ने कहा कि आजकल तो कर्ज की स्थिति इस तरह की हो गई है कि कर्ज से तो छुटकारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज आपको भवन बनाना है, भूमि खरीदना है, कंपनी चलानी है, फैक्ट्री चलानी है या बड़ी बिल्डिंग खरीदनी है, तो आपको कर्ज लेना ही पड़ता है। परंतु सबसे मुख्य बात यह है कि कर्ज लेना जितना कठिन है, कर्ज चुकाना भी उतना ही कठिन है। हमारे सभी दर्शक इस परेशानी का सामना कर रहे हैं, इसलिए चैनल के माध्यम से आज ये विषय प्रस्तुत किया गया है। बहुत ही अच्छा विषय है। आपने कहा कि जैसे हमारे आचार्य देव जी ने कहा कि छठा भाव जो कुंडली का होता है वह ऋण रोग शत्रु का होता है, ऋण से वहां विचार करते हैं। तो अगर वहां पर मंगल का संबंध हो रहा है तो आप ये जान लें कि मंगल ही एक ऐसा ग्रह है जो कर्ज लेने की हिम्मत, साहस, ऊर्जा शरीर में बढ़ाता है और कर्ज चुकाने का भी सामर्थ्य उसी मंगल के पास है। आज बहुत ही अच्छा दिन है, मंगलवार का दिन है। ऋण मोचक एक मंगल स्तोत्र आता है, बहुत ही आसानी से गूगल पर हमारे दर्शक सर्च कर सकते हैं उसको। ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ आज से ही प्रारंभ कर दें। और जो लोग कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, वैसे दर्शकों का मेरा सुझाव है कि आप मंगलवार का व्रत अवश्य रखें।
और 21 सप्ताह 21 वीक्स जी 21 सप्ताह इस मंगल व्रत का करें। अपने भोजन में गुड़ की मात्रा को बढ़ा दें और भगवान हनुमान जी का जो हनुमान चालीसा का पाठ है, बजरंग बाण का पाठ है, सुंदर कांड का पाठ है, उसको अपने जीवन में आज के दिन से स्टार्ट कर लें। आप ये मानेंगे कि 21 सप्ताह जब होंगे उनमें ऐसी सामर्थ्य आ जाएगी कि जो कर्ज उनके लिए बोझ बना हुआ है, उनका सिरदर्द बना हुआ है, वो भागना चाहते हैं, चुका नहीं पा रहे हैं, डिप्रेशन की अवस्था में है, जिस भूमि भवन और वाहन से उनको सुख की प्राप्ति होनी चाहिए, जिसके लिए उन्होंने कर्ज लिया है, उससे वो सुखी नहीं हो पा रहे थे, वो कर्ज भी चुका पाएंगे और उन सारी सामग्री से वास्तविक सुख का उनको अनुभव होगा और उनको जीवन में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल, आपके पास भी लौटूंगी प्रीति जी। जैसा कि आचार्य देव जी ने भी बताया, शैलेश जी ने भी बताया कि ग्रहों की मजबूती होना भी काफी अहम हो जाता है अगर हम कर्ज के लिहाज से देखें। लेकिन लाल किताब के हिसाब से किन ग्रहों की वजह से हमारे ऊपर कर्ज चढ़ता है और क्या कुछ इसके अचूक उपाय हैं? बेसिक एस्ट्रोलॉजी तीनों लोगों की एक ही है जी कर्ज शनि मंगल और राहु की परिस्थिति की वजह से होता है। शनि मंगल की वजह से कि कर्ज में बहुत बड़ी भूमिका होती है और राहु कर्ज को लेने की ज़रूरत को बढ़ा देता है, जो कि आचार्य देव जी ने कहा, जो शैलेंद्र जी ने भी कहा। कर्ज जो है सभी ग्रह की वजह से हो सकता है, बुध की भी वजह से हो सकता है, सूर्य की वजह से। सरकारी लोगों से जो कर्जे होते हैं वो हम सूर्य की वजह से लेते हैं, सरकारी काम के लिए और कुछ इस तरह से। सूर्य की महादशा में जो कर्ज होता है बड़े बड़े कामों के लिए, वो सूर्य का कर्ज होता है। और इसको चुकाने के लिए आप जो है वो 100 गायों को गौशाला में एक ही दिन 100 केजी गेहूं और 10 केजी गुड़ दें। अब ये कुंडली देख के आपको पता चलेगा कि किस ग्रह से आपका कर्ज है। अगर आपका मंगल की वजह से कर्ज है और ऐसा कर्ज है जो चुका ही नहीं पा रहे हैं आप, मंगल का कर्ज जो है वो जितना मतलब ले तो लेता है आदमी, लेकिन इस कदर परेशान हो जाता है देने में कि वो चुका ही नहीं पाता। तो आप एक मुट्ठी बादाम छोटी छोटी कन्याओं को बांटें, 43 दिन ये उपाय करें तो आपका मंगल का कर्जा आपको वो देने में आप समर्थ हो जाएंगे। इसी प्रकार बुध ग्रह का कर्जा जो होता है वो कर्जा जो है वो आदमी बड़ी चालाकी से ले तो लेता है, सोचता है कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, लेकिन जब चुकाने की स्थिति आती है तो वो चुकाने में उसको बहुत दिक्कत आती है। अगर बुध खराब है कुंडली में तो इसकी जांच कराने के बाद ही आप इस निर्णय पे पहुंच सकते हैं कि ये आपकी कुंडली में बुध ग्रह का कर्जा है। तो इसको चुकाने, इस स्थिति में जो भी लोग हैं उनको हलवा पूड़ी का भोग जो है वो छोटी छोटी कन्याओं को लगाना चाहिए। इसी प्रकार सभी ग्रहों के कर्जे जो हैं अलग अलग तरीके के होते हैं। अब बृहस्पति का कर्जा हम शिक्षा के लिए लेते हैं, ज़्यादातर बृहस्पति के कर्जे जो हैं वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए आजकल बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए बाहर और लोन लेके जाते हैं, देश में भी पढ़ते हैं तो उनको लोन लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये लोग 400 ग्राम चने की दाल 43 दिन जल प्रवाह करें। अब जब गृहस्थी खराब होती है, हम बनावटी ज़िंदगी जीने लगते हैं और तलाक की नौबत आ जाती है और तलाक को लेने के लिए जो एलिमनी देनी पड़ती है, बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं, उन सब चीज़ों के लिए जो कर्जा लेते हैं इसको हम शुक्र का कर्जा कहते हैं। शुक्र का कर्जा जब आपको किसी विपरीत लिंगी का चस्का लग जाए और आप उसके ऊपर बहुत पैसा खर्चा करने के लिए कर्ज की स्थिति में आ जाए और बहुत परेशान हो जाए, तो 100 गायों को एक ही दिन आपको गौशाला में जाके चरी या ज्वार खिलाना चाहिए। इस प्रकार सभी ग्रहों के कर्जे अलग अलग होते हैं, लेकिन शनि और मंगल और राहु की भूमिका इसमें सबसे ज़्यादा होती है। बिल्कुल प्रीति जी, मैं आपके पास भी लौटूंगी। आचार्य देव जी, जैसे कि प्रीति जी ने जिक्र किया कि ग्रहों की दशा भी ये बताती है कि कर्ज लेना उचित है या फिर नहीं, आपको क्या लगता है कि वाकई हस्तरेखा में हाथों की लकीरों को देखकर भी हम पता लगा सकते हैं कि हाँ हमारे लिए कर्ज लेना उचित है या फिर हम अगर कर्ज लेते हैं तो उसे नहीं चुका पाएंगे? तो क्या ग्रहों की दशा भी बताती है कि कर्ज लेना उचित है? जैसा कि अभी चर्चा हो रही थी,
तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो लोग आजकल बैंक भी और सरकार भी इस पे फोकस ज़्यादा कर रही है कि आप व्यापार बढ़ाने के लिए आप कर्ज लीजिए। सरकार आपको कुछ हेल्प भी कर रही है और ये कह रही है कि आप ये ले करके अपने व्यवसाय को आप बढ़ाइए। ये पूरी सरकार की नीति भी इस तरीके से चल रही है। अब हम हाथ में ये कैसे जानेंगे कि आपके हस्त में व्यापार को बढ़ाने के लिए कर्ज लेना पड़ेगा और वह कर्ज आपको बहुत शुभ फल देगा। ये दो विषय है। तो आप देखिए कि जो भाग्य रेखा हमारी है, भाग्य रेखा यहां मंगल पर्वत से होकर के जाती है। जब भी ये भाग्य रेखा यहां मंगल पे जा करके अगर त्रिकोण का चिन्ह बना रही है, तो आप ये मान के चलिए यहां मध्य में ये मंगल का स्थान है, यहां पे अगर त्रिकोण का चिन्ह बना रही है, मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, अगर यहां पे कहीं भी आपको त्रिकोण, जब बहुत बारीक से आप देखेंगे तब आपको दिखेगा, तो आप उस समय आप निश्चित रूप से आपका व्यापारिक कर्ज होगा, या आप उसके लिए अगर प्रयास कर रहे होंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिल जाएगी। लेकिन क्या यह मैं कर्ज बैंक को वापस कर पाऊंगा और अपने व्यापार को क्या मैं और बढ़ा पाऊंगा, यह दो विषय बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि मैं बैंक करप्ट हो जाऊं या मुझे छुप करके भागना पड़े। परिस्थितियां ऐसी चीजों को जन्म दे देती हैं कि हमको भागना पड़ता है। बहुत सारे लोग ईमानदार होते हैं और वो चाहते हैं ईमानदारी से कि मैं अपना कर्ज दे करके मैं अपने व्यापार को और बढ़ा लूं। उन सारे दर्शकों को, उन सारे भक्तों को मैं बताना चाहूंगा कि आप जब भी कर्ज की स्थिति लें या कर्ज लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसमें दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। किस दिन आपको कर्ज लेना चाहिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। कौन से दिन आप कर्ज लेंगे तो आप दे नहीं पाएंगे, चाहे जो हो जाए। अगर आपने शनि और मंगलवार के दिन कर्ज लिया तो आप उस कर्ज को दे नहीं पाएंगे। जैसा भी प्रीति सांडिल्य जी ने बताया कि शनि, मंगल और राहु यह सबसे ज्यादा कर्ज की स्थिति पैदा करते हैं। ऐसा व्यक्ति जब भी कर्ज लेगा वह मंगलवार या शनिवार का दिन होगा तो वह कर्ज देने में सक्षम नहीं हो पाएगा। आप उदाहरण के लिए कोई भी व्यक्ति किसी से उधार भी ले ले, अगर 1000, 2000, 10,000, मंगलवार का दिन हो तो वह कर्ज वापस नहीं कर सकता है। इतनी डिफिकल्टीज आएंगी उसको वापस करने में कि उसको लगेगा कि 10,000 रुपए भी मैं नहीं इकट्ठा कर पा रहा हूं। मतलब ये उस दिन का बहुत बड़ा प्रभाव है। तो आपको दिन के अकॉर्डिंग भी ये चूज करना चाहिए कि मुझे लेना है या नहीं लेना है। जब कुंडली में छठे भाव का संबंध दसम भाव के स्वामी के साथ होता है तो व्यापारिक कर्ज वह लेता है। अगर वह वहां की स्थिति ग्रहों की बहुत मजबूत है या बृहस्पति की दृष्टि छठे पे या दसम पे पड़ रही है तो वह कर्ज लेकर के कर्ज चुका देगा और जीवन में बहुत तरक्की कर सकता है। ये कुंडली देखने के बाद ही पता चल पाता है। ऐसे तो बताना और दर्शकों को देखना मुश्किल हो जाएगा। हाथ में तो चेक भी कर सकते हैं, कुंडली हो सकता है लोग न जानते हो या उनके पास कुंडली ना हो, तो उसके लिए योग्य ज्योतिषी से मिल करके उस पर सलाह लेकर के तब कर्ज ले। जब भी आप, ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है कि जब आप प्लान वे में काम करेंगे, यह आपको दिशा देता है, मार्गदर्शन दिखाता है कि आपको कब जाना चाहिए, कब नहीं जाना चाहिए। तो कर्ज कब लेना चाहिए यह ग्रहों की स्थिति तुरंत बता देती है कि इस समय कर्ज लेना बहुत उचित है और कर्ज के लिए आप प्रयास करेंगे तुरंत आपका काम हो जाएगा और जिसके लिए ले रहे हैं वह भी बहुत सफल हो जाएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, आपके पास भी लौटूंगी। शैलेश जी, जैसे कि हम जिक्र कर रहे हैं कि कर्ज लेने के बाद ऐसे क्या उपाय होने चाहिए जिस वजह से जो है कर्ज हमारे ऊपर हावी ना हो सके। लेकिन ऐसे में अगर भूमि, भवन, वाहन, बच्चों की शिक्षा के लिए अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं तो उससे पहले क्या कुछ अचूक उपाय करें? जी, बहुत ही अच्छी चर्चा हो रही है। हमारे जो भी एक्सपर्ट हैं, जैसे कि उनका ये कहना है कि मंगल है, शनि है और राहु है, ये तीन जो ग्रह हैं वो जीवन में भूमि, भवन और वाहन के कर्ज में सबसे बड़े सहायक हैं और चुका पाने में सबसे असहायक सिद्ध हो रहे हैं, है ना। बिल्कुल। तो इसमें यह है कि अगर आप कर्ज लेने जा रहे हैं तो दिन का, जैसे कि अभी आचार्य देव जी ने कहा कि दिन का तो बहुत ध्यान रखें, वह मंगलवार का दिन ना हो, शनिवार का दिन ना हो। और इसमें सबसे जरूरी इस बात का है कि नक्षत्रों का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो नक्षत्र जैसे सभी लोग नहीं जान पाते हैं, लेकिन अगर वो चाहें तो अवेलेबल है, सब लोग देख सकते हैं कि आज कौन सा नक्षत्र है। देखिए, कर्ज लेने जब भी जा रहे हैं तो मंगल और शनिवार, ये 2 दिन तो अवॉइड करना है। और अगर आप पुष्य नक्षत्र में अगर ऋण लेते हैं, चाहे वो भूमि के लिए हो, वो भवन के लिए हो, वाहन के लिए हो,
शिक्षा के लिए लिया गया हो तो वो चुका पाने में आप बहुत जल्दी समर्थ हो जाते हैं। और इसके साथ साथ महालक्ष्मी का शुक्रवार के दिन, देखिए भगवती महालक्ष्मी, ऋण शब्द जितना छोटा है, कर्ज शब्द जितना छोटा है, उसका प्रभाव बहुत ही व्यापक है। और इतना व्यापक है कि जैसे रिकार का जो टेढ़ापन है वो व्यक्ति के शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक हर एक प्रकार से डिस्टर्ब कर देता है। अगर वह ऋण अगर चुकाए नहीं तो वह रोग के समान कष्ट देता है और हमेशा परेशानी उत्पन्न करता है। इसलिए जब भी आप ऋण लेने के लिए जाएं, कुछ तैयारियां आपके पास आवश्यक हो। पहले कि देवी भगवती की उपासना, महालक्ष्मी का जो स्वरूप है उस स्वरूप की उपासना आपके लिए नितांत आवश्यक हो जाती है। इसलिए आप शुक्रवार के दिन घी का दीपक जलाएं। ऋण रोगादि दारिद्र्य पापक्षुदपमृत्यवः भय शोक मनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा। इस मंत्र का जप जिनको भी ऋण लेना है उनको पहले से ये स्टार्ट कर देना चाहिए। उससे क्या होता है कि अगर वो ऋण लेते हैं तो जिस कार्य के लिए लेते हैं वह कार्य सिद्ध होता है और सिद्धता होने के बाद समय से उस ऋण की अदायगी हो पाती है, जिससे उनका सर्वांगीण विकास होता है। दूसरा चीज कि वैसे हमारे दर्शक जो इस मंत्र को पढ़ पाने में असमर्थ हैं, उनको सिर्फ इतना करना है कि कमल का पुष्प लेना है और भगवती महालक्ष्मी का जो स्वरूप है उस पर रोली, कुमकुम और केसर का तिलक भगवती महालक्ष्मी को लगाना है और ओम ऐं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। केसर का तिलक लगाएं, कमल का पुष्प भगवती महालक्ष्मी को अर्पित करें, हाथ जोड़ें और कहें ओम ऐं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को पढ़ करके और महालक्ष्मी को पुष्प अर्पित करें। अगर वो चाहते हैं तो स्फटिक की माला से एक माला यानी कि 108 बार इस महामंत्र का जप करें। उनको जिस पर्पज से ऋण लेना है वो उनको ऋण मिलेगा और ऋण की अदायगी होने के बाद उनका बहुत ही उत्साहवर्धन होगा और बहुत ही संपन्नता आएगी उनके जीवन में। बिल्कुल, आपके पास भी लौटूंगी। प्रीति जी, जब हम कई बार कर्ज लेते हैं, कई बार हम पैसे मिलने वाले होते हैं आपको, लेकिन पेमेंट जो है वो अटक जाती है, ऐसे में क्या उपाय करें कि मिलता मिलता जो कर्ज है, अगर हम बैंक से लोन भी ले रहे हैं तो ऐसे में भी कई बड़ी समस्याएं आती है। आपको लगता है कि चलिए अब ये आपका साइन हो गया है, पास हो जाएगा ये कर्ज, लेकिन उनको नहीं मिल पाता है। ऐसे में जब पेमेंट अटक जाती है तो क्या अचूक उपाय करने चाहिए? ऐसा है कि कर्ज जो है वो मुख्यतः 3 ग्रहों से होता है और हमारे यहाँ लाल किताब में ये नियम है कि आप पहले प्रिकॉशन करिए। पहला प्रिकॉशन ये है कि मंगल की वस्तुओं को घर से निकालें, शनि की खराब वस्तुओं को घर से निकालें, राहु की खराब वस्तुओं को घर से निकालें। ये पहले ये तीनों चीज़ें करनी चाहिए जिनके ऊपर भी कर्जा हो गया है। अच्छा, जो पेमेंट की बात करें, हमारा ही पैसा कोई ले ले और हमें वापस ना करे। बहुत बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि लोग पैसा ले लेते हैं और हमारा पेमेंट अटक जाता है लोगों के पास और हमको नहीं मिलती वो पैसा। वो लोग देने का नाम ही नहीं लेते हैं और बहुत बड़ा अमाउंट होता है, आदमी कसक के रह जाता है कि इतना बड़ा अमाउंट हमारा वहाँ फंसा है और हम इस तरीके से कर्ज की स्थिति में हैं। तो ऐसी स्थिति में एक लाल किताब का उपाय है कि आप एक स्टील की कटोरी लें, उसमें दूध डालें और उसमें वो अनार का छिलका लें, अनार के दाने निकाल दें, अनार का छिलका लें, उसको कैंची से 84 टुकड़े करें, उस दूध में डाल के रात को आप अपने सिरहाने रख दें। सवेरे उठ के नहा धो के आप पीपल के वृक्ष के नीचे उस कटोरी को रखाएं। ये उपाय अगर आप 43 दिन करते हैं तो आपका बड़ा से बड़ा पेमेंट जो कि आपका रुका हुआ है, आपको मिल नहीं रहा है और आप बहुत परेशान हैं कि हमको मेरा ही पैसा वापस कोई नहीं कर रहा है, ऐसी स्थितियाँ बहुत समाज में है कि आपका ही पैसा आपको लोग वापस नहीं कर रहे हैं। परिस्थिति बस आपने दे दिया लेकिन अब आपको वापस नहीं हो रहा है, या बैंक से ही लोन बहुत लेने की परिस्थिति है और एकदम लेने वाले हैं तब भी आपको नहीं मिल रहा है। सारी फॉर्मेलिटीज़ हो गई हैं, सब चीज़ें सही तरीके से जा रही हैं लेकिन पैसा आ नहीं रहा है। तो इस परिस्थिति में आप ये उपाय करें। लाल किताब के उपाय जो है वो बहुत ही असरदार हैं, परंतु कुंडली दिखाना बहुत आवश्यक है। कुंडली दिखा लें अपनी और तभी आप इस चीज़ की जांच करें कि आपको कि कौन से उपाय
करने चाहिए, क्योंकि उपाय सही दिशा में अगर आप करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। और अगर आप सही दिशा में नहीं करते और कुछ ग्रहों से कोई ग्रह ठीक हो रहा हो, किसी की दृष्टि पड़ रही हो, कोई और बात हो, तो आपको समस्या भी हो सकती है। बिल्कुल, आपके पास भी लौटूंगी। आचार्य देव जी, कर्ज की हम बात करें, कई बार ऐसा भी होता है कि आर्थिक रूप से हम कमजोर होते चले जाते हैं और कर्ज चुकाने में असमर्थ भी हो जाते हैं। ऐसे में कर्ज से मुक्ति के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए? जी, सबसे पहले तो जो कर्ज हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है। कभी रोग की वजह से कर्ज हो जाता है, कभी हम बच्चे की पढ़ाई के लिए कर्ज लेते हैं, कभी हम मकान के लिए लेते हैं, कभी हम व्यवसाय के लिए लेते हैं। तो हमने दो पे चर्चा किया, मकान और व्यवसाय पे। जो जिस तरीके से, वैसे ही जो शिक्षा के लिए जो लोग कर्ज ले रहे हैं, पहले मैं उनको बता दूं कि वो क्या अपने बच्चे के हाथ में एक बार देखें कि क्या जिस बच्चे की पढ़ाई के लिए आप कर्ज ले रहे हैं क्या वो सफल हो पाएगा और वह पढ़ाई करने के बाद क्या उसको पे कर पाएगा कि नहीं। आप सबसे पहले आप देखें कि जो विद्या रेखा है, जो ये वाली फिंगर है, रिंग फिंगर के नीचे की जो रेखाएं हैं, वो क्या नीचे आकर के कहीं पे कट है क्या? सिर्फ यहाँ पे जो रेखा से स्पर्श कर रही है, क्या वहीं कट है? बहुत ध्यान से देखेंगे बारीक, क्योंकि ये हाथ की रेखाएं होती हैं, यह हस्तरेखा विशेषज्ञ ही जानता है, कुंडली का विशेषज्ञ ही जानेगा कि कहाँ पे कट है। यह सामान्य लोगों को समझ में जल्दी नहीं आता है, लेकिन आप बहुत ध्यान से देखेंगे बारीकी से तो आपको दिख जाएगा। अगर यहाँ पे कोई कट है तो निश्चित रूप से वो कर्ज उसके लिए, पढ़ाई के लिए, चाहे दूसरे से उधार लिया जाए, चाहे बैंक से लिया जाए, लिया जरूर जाएगा। कई लोग आज तो ऐसा भी है कि विदेश बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो बैंक से यहाँ से कर्ज लेते हैं और बच्चे को बाहर भेज देते हैं। ऐसे लोगों की कुंडलियों में मैंने देखा है कि जो भी कर्ज लिया जाएगा वह निश्चित रूप से वह बच्चा पढ़ के, और हो सकता है कि वही उस कर्ज को उतार दे। माँ बाप को उसका कभी भी टेंशन नहीं होगा और जिस पर्पज से वो कर्ज लिया जा रहा है वह निश्चित रूप से सॉल्व होगा और बहुत सुखद होगा, पहली चीज। दूसरा जो विषय है कि कर्ज लेना क्या हेल्थ के लिए आवश्यक है या नहीं है, क्या हेल्थ पे आपको जीवन में कभी कर्ज हो सकता है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारा जब स्वास्थ्य गड़बड़ होता है तो हम सब कुछ बेच कर करके अपने स्वास्थ्य को बचाना चाहते हैं, या परिवार में जो सदस्य हैं हम सब कुछ खो करके उसको पाना चाहते हैं। यह बहुत बड़ा विषय है। तो आप देखें कि जो आपकी यहाँ पे ये मणिबंध जो रेखा है, यहाँ से स्टार्ट जो होने वाली रेखा है जो यहाँ तक आ रही है, क्या लास्ट में जाकर के यहाँ पे बहुत जाल है क्या? जाल का मतलब हो कई सारी रेखाएं एक दूसरे से मिलती हुई आपको नजर आएंगी। अगर इस तरीके की परिस्थिति है तो जीवन में हेल्थ के लिए आप बहुत बड़ा कर्ज उसके लिए ले सकते हैं, और हो सकता है कि वह व्यक्ति आपको प्राप्त भी ना हो पाए और उसके ऊपर हेल्थ में बहुत खर्चा हो। मैं लोगों से ये बताना चाहता हूं कि आप लोग जब भी कर्ज की स्थिति में आए तो सबसे पहले मंगल और शनि यानी हनुमान जी की आराधना बहुत आवश्यक है। अभी हमारे विद्वान डॉक्टर शैलेश तिवारी जी ने भी बताया कि आपको ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, और उसके साथ साथ मैं लोगों को ये बताऊंगा कि आपको जो सबसे बढ़िया उपचार है, हनुमान सिंदूर जो होता है और चमेली का तेल, इन दोनों को मिक्स करके और मंगल और शनि ले जाकर के किसी भी हनुमान भगवान की मूर्ति में आप लेपन करें। अगर ऐसा आपने किया, लगभग 3 महीने तक आपको करना है, 3 महीने में जितने भी मंगल और शनि पड़े आप कंटिन्यूअस आप करें, और आप देखेंगे कि जिसके लिए भी आपका कर्ज आया, बच्चे की पढ़ाई के लिए, हेल्थ के लिए, घर के लिए, गाड़ी के लिए, जो भी कर्ज आया है, निश्चित रूप से आप उसमें देने में सक्षम होंगे और आप अपने आप को बहुत सुखी महसूस करेंगे। और जितना भी तनाव आपको हो रहा है, जितना भी डिप्रेशन हो रहा है, उससे आपको निश्चित रूप से मुक्ति मिल जाएगी। बिल्कुल, आपके पास भी लौटूंगी। शैलेश जी, बैंक से कर्ज मिल नहीं पा रहा होता है तो ऐसे में किस यंत्र की स्थापना करनी चाहिए हमें जिससे जो कर्ज मिलने में परेशानी ना हो, और साथ ही ये भी जानने की कोशिश होगी कि आखिर ऐसे कौन से उपाय करें कि हमें कर्ज लेने की जरूरत ही ना पड़े। देखिए, कर्ज की आवश्यकता कब जीवन में होती है? कर्ज की आवश्यकता तब होती है जब हमें किसी कार्य का संपादन करना होता है और उतना जो बजट है वो हमारे पास नहीं होता है, इसलिए हम कर्जदार होते हैं, इसलिए हमको कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो कर्ज बड़े अचीवमेंट में ही लिया जाता है। जैसे हमारे डॉक्टर आचार्य देव जी ने कहा कि हमें शिक्षा के लिए ऋण चाहिए, भूमि भवन वाहन के लिए चाहिए, और सबसे बड़ी बात
कि मान लीजिए कि कोई पारिवारिक जो फैमिली मेंबर है वो बीमार पड़ गया, तो उसको बचाने के लिए हम किसी भी हद तक जाते हैं, हम सारी प्रॉपर्टी बेच देते हैं, कर्ज इत्यादि की स्थिति हो जाती है। तो दो प्रकार के कर्ज हो गए, एक सदव्यय के लिए हो गया और एक अपव्यय के लिए हो गया। जैसे मान लीजिए कि हमने भवन खरीदा, भूमि खरीदी, हमने वाहन लिया, तो ये सुख की सारी सामग्री है। तो सुख की सामग्री में अगर कर्ज लेते हैं तो कोई बात नहीं है, वो हमारे एक अचीवमेंट है, हम उसको चुकाएंगे। लेकिन जैसे कोई ऋण ऐसा लिया कि किसी फैमिली मेंबर्स के डिजीज पर खर्च हो गया, तो वो एक तरह से अपव्यय है। हम किसी नुकसान की भरपाई करने के लिए कर्ज एक अनावश्यक रूप से ले लेते हैं, तो ये भी एक तरह से नुकसान ही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि किस यंत्र की स्थापना करें कि भगवती महालक्ष्मी की इतनी कृपा हो कि कर्ज लेना ही न पड़े। तो देखिए, ये सभी दर्शक भी हमारे जानते हैं, श्री यंत्र से सभी परिचित हैं। श्री यंत्र यानी कि भगवती महालक्ष्मी का साक्षात विग्रह ही श्री यंत्र है। लेकिन सभी दर्शकों को मैं ये बतलाना चाहता हूं कि तमाम लोग ऐसे हैं जो केवल बाजार से श्री यंत्र खरीद करके लाते हैं और अपने पूजन के स्थान पर रख देते हैं, लेकिन उनसे उनका कोई कांटेक्ट नहीं होता है। बस वो खरीद करके लाए और ला करके उन्होंने श्री यंत्र को रख दिया, बस उनका कार्य समाप्त हो गया। और वो कहते हैं कि हमने तो श्री यंत्र की स्थापना भी कर रखी है, लेकिन हम जिस उद्देश्य से श्री यंत्र को लेकर के आए थे, हमारा वो उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ। अब देखिए, जब हम किसी देवता का विग्रह लेकर के आते हैं तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसका प्रतिदिन पूजन करते हैं, हमारा उससे तादात्म्य संबंध होता है, तब हम अपनी मनोकामना उसको व्यक्त करते हैं, तब जाकर के वो भगवतीया जो शक्ति है वो हमारे ऊपर आती है। तो इसलिए श्री यंत्र सबसे सहायक है, कुबेर यंत्र सबसे सहायक है, धनप्रद यंत्र सबसे सहायक है। लेकिन एक निवेदन यह है कि जब भी आप यंत्र को लेकर के आए, बाकायदे उसका प्रक्षालन पंचामृत से, गंगा जल से उसको करें और प्रतिदिन जैसे भगवान की हम पूजा अर्चना करते हैं, भोग लगाते हैं, उसी प्रकार से उन यंत्रों को जो धनप्रद हैं, धन देने में सहायक हैं, उनकी पूजा भगवान का विग्रह समझ करके प्रतिदिन करें। और श्री यंत्र लेकर के आए, कुबेर यंत्र लेकर के आए, उनकी विधिवत आप पूजा अर्चना करें और धूप आरती इत्यादि करके उनको नैवेद्य अर्पण करें और प्रतिदिन श्री यंत्र पर गुड़हल का पुष्प, कमल का पुष्प अर्पित करें और कुबेर यंत्र पर सफेद पुष्प जो श्वेत पुष्प होते हैं, चंदन अक्षत लगा करके उनकी पूजा अर्चना करें। आप निश्चित मानेंगे कि ये जो यंत्र हैं इस तरह की एक स्फूर्ति उत्पन्न कर देंगे, कार्य में इतने सहायक हो जाएंगे कि ऑटोमेटिक रूप से धन का आगमन होगा। तो जो कार्य आपको ऋण लेकर के करना पड़ रहा है वो ऑटोमेटिक आपके पर्सनल जो आपके एसेट्स हैं उसी के माध्यम से आप करने में समर्थ होंगे और ऋण लेने की आपकी कोई आवश्यकता आपको नहीं होगी। बिल्कुल प्रीति जी, देखिए आपने भी बताया लाल किताब के अनुसार हमें क्या कुछ अचूक उपाय करने चाहिए, लेकिन अंक ज्योतिष इसको लेकर क्या कहता है? अंक ज्योतिष इसको लेकर कहता है कि आप अगर 9 नंबर मंगल का है और आप का मंगल खराब है और 8 नंबर जो है वो शनि का है, अगर ये दोनों चीज़ें आपकी खराब हैं तो आप ऐसी महादशा चल रही है तो आप इस तरह की संख्याओं से बचें, ऐसी संख्याओं के ऋण न लें, ऐसी संख्याओं से कोई काम न करें। ये इसका विशेष महत्व है। लेकिन बिना आपकी कुंडली देखे, बिना आपका न्यूमरोलॉजी से पूरा सब कुछ निकाले आपको ये चीज़ें ऐसे नहीं बताई जा सकती हैं। इसके अलावा आचार्य देव जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि चमेली का तेल और सिंदूर से हनुमान जी को चोला चढ़ाना चाहिए। लाल किताब में भी ये उपाय होते हैं, क्योंकि शनि के अभी जब भी दुख आते हैं तो हम मंगल की शरण में जाते हैं। तो इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और उस पर चांदी का वर्क भी लगाएं। जब भी मंगल और चंद्र की युति होती है तो धन योग बहुत अच्छा हो जाता है। चांदी का वर्क, चांदी जो है वो चंद्रमा है और चंद्र और मंगल की युति बनाता है, और जिससे कि आपके धन का योग भी अच्छा हो जाता है। जब धन का फ्लो अच्छा रहेगा तो आपके खुद ही जो है वो ऋण चुकाने में आप समर्थ हो जाएंगे। इसके अलावा मैं एक बात और कहूँगी कि जो लोग ऋण लेते समय तो उनकी स्थितियाँ बहुत अच्छी होती हैं, वो बहुत उनको लगता है कि यहाँ से पैसा आ रहा है, यहाँ से पैसा आ रहा है और इस ऋण को हम चुका देंगे। लेकिन ऋण लेने के बाद वो स्थितियाँ बदल जाती हैं और आप पैसा
नहीं चुका पाने की स्थिति में आ जाते हैं। आपको आपके सारे आय के स्रोत बंद होने लगते हैं और आपको लगता है कि ये पैसा हम कैसे चुकाएं। अब तो स्थितियां बहुत, लेने और चुकाने के टाइम में दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा आता है, आय के स्रोत कम हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप 43 दिन मीठे चावल बनवा के, पीले मीठे चावल, उसमें पीला रंग डाल के मीठा चावल बनवा के मंदिर में चढ़ाएं और उसके बाद उसको गरीबों में बांटें। खड़े होके मंदिर के दरवाजे पे आप उसको गरीबों को बांटें और अपने गले में एक चांदी की चेन पहने और चांदी का चौकोर टुकड़ा हमेशा अपने पास रखें। अगर आप ऐसी स्थिति में हैं कि आप ऋण चुका नहीं पा रहे हैं, आपकी स्थितियाँ अच्छी थी लेकिन अब खराब हो गई, आप ऋण लेते ही आपकी परिस्थिति ऐसी आ गई कि आप ऋण नहीं चुका पा रहे हैं, तो इस उपाय को करके देखें, अवश्य लाभ होगा। बिल्कुल, आप सभी हमारे साथ जुड़े और आपने जिस तरीके से उपाय बताए हैं, वाकई कहा जा सकता है कि हमारे दर्शक उन उपायों को करेंगे और कर्ज से मुक्ति वाकई उनको भी मिल पाएगी। तो आप घर बैठकर ऐसे अचूक उपाय कर सकते हैं ताकि आपकी जो परेशानी है वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर खत्म हो सके। आप सभी का शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। वहीं एस्ट्रो मंथ में अगर हम कर्ज की बात कर रहे थे, जिस तरीके से कर्ज से मुक्ति के लिए आपको क्या कुछ उपाय करने चाहिए, किस तरीके से आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी, ये तमाम चीजें जो है वो कही जा रही है और इसी कड़ी में अचूक उपाय करने से भी आप कहीं ना कहीं कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। फिलहाल के लिए एस्ट्रो मंथ में इतना ही। नमस्कार।